नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपकी निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। सबसे पहले इस डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ लीजिएगा। एक बार फिर से ट्रंप का एक बयान आया कि ईरान जो है वो बातचीत करने के लिए इच्छुक है और उसके बाद से 2 दिन के अंदर पाकिस्तान में ही बातचीत फिर हो सकता है, ऐसा उन्होंने संकेत दिया। और जो उपराष्ट्रपति हैं वही जाएंगे बातचीत करने के लिए। अब देखते हैं कि ये जो बातचीत का जो दौर होगा उसमें ये सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं हो पाता है। लेकिन फिलहाल ये है कि इस स्टेटमेंट के बाद से बाजार में एक राहत मिली और मार्केट में एक तेजी लौटा। गोल्ड सिल्वर का बाजार हो, शेयर बाजार हो, सब जगह तेजी लौटा। आज अपने यहाँ शेयर बाजार में भी तेजी आनी चाहिए। देखिए, पहले ईरान का सिर्फ एक ही मांग होता था कि हमारे ऊपर जो सैंक्शन लगाया गया है उसको हटा दिया जाए, हमारे जो पैसे फ्रीज किए गए हैं उसको हटा दिया जाए। लेकिन अब ईरान जो है वो चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उसका कंट्रोल हो। लेकिन ट्रंप की हवा निकल गई कल, क्योंकि ट्रंप ने जिस तरीके से ब्लॉक किया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कि कोई भी शिप नहीं जाने देंगे, और चीन का एक शिप जो है वो अंदर गया। हालांकि वो टैंकर नहीं था, लेकिन उसने उसको तोड़ते हुए, चूँकि इसके पहले चीन ने कहा था कि हम अपने शिप को भेजेंगे, आप उसको रोक नहीं सकते, और वो चला गया और पूरी तरीके से जो है ट्रंप का शिप वहाँ खड़ा का खड़ा रह गया। इसके अलावा भी 3 शिप और गए। हालांकि ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से बयान आया कि ये जो है ईरान के बंदरगाह में नहीं जा रहा था, किसी और बंदरगाह में जा रहा था, फेस सेविंग कर रहे थे। लेकिन इस बीच जो है चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का एक बड़ा ज़बरदस्त बयान आया। हम स्पेन के साथ खड़े हैं और मिलकर काम करेंगे विश्व शांति के लिए, जंगल के कानून का विरोध करेंगे। साथ में उन्होंने कहा कि स्पेन जो है वो इतिहास के सही पक्ष पर खड़ा है और चीन स्पेन के साथ है। तो एक बहुत बड़ा बयान जो ट्रंप को बिल्कुल बैकफुट पर ला दिया होगा, क्योंकि ट्रंप की इस वक्त हिम्मत नहीं है कि वो इस पे हमला कर सके। साथ में एक स्टेटमेंट भी जारी हुआ, हालांकि वो सरकार की तरफ से नहीं था, लेकिन वहाँ जो भी स्टेटमेंट जारी होता है किसी भी प्रोफेसर का या किसी भी एक्सपर्ट का, वो बगैर गवर्नमेंट की अनुमति का होता नहीं है। तो उन्होंने ये कहा था कि हम पहला हमला नहीं करते, ये चीन की नीति है, लेकिन फिर उस पक्ष को दूसरा हमला करने की अनुमति नहीं देते। और साथ में उन्होंने कहा कि जब हमारा जो विक्ट्री परेड होता है उस वक्त जो आर्म्स दिखाया जाता है, उसमें एक वीडियो दिखाया गया कि 61, इसमें 60 न्यूक्लियर बम और 1 हाइड्रोजन बम है, और ये हाइड्रोजन बम दुनिया में किसी के पास नहीं है, और ये 20 मिनट में कहीं भी पहुंच सकता है दुनिया के किसी भी कोने में, और दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकती। तो इसके जरिए, उस बयान के जरिए अमेरिका को उसकी औकात दिखाया चीन ने। और ट्रंप जो है बिल्कुल इससे जो है ना, ट्रंप तो हर बयान पे जो है बयान देते हैं, इस बयान पे कोई भी बयान उसका नहीं आया। बाकी आईएमएफ का एक रिपोर्ट आया है जिसमें ये बता रहे हैं कि 2026 में इस लड़ाई का कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है। उसमें वो कह रहे हैं कि ग्रोथ जो है, पूरे वर्ल्ड का जो ग्रोथ है वो 3.1% ग्रोथ रहेगा, जबकि 2025 में 3.4 था, तो वहाँ से कम होगा। हालांकि फिर 2027 में इसमें बढ़ोतरी होगी और ये 3.2% का ग्रोथ आ जाएगा। साथ में आईएमएफ की रिपोर्ट में ये कहना है कि इमर्जिंग मार्केट, जो डेवलपिंग स्टेट है, उस पर बहुत खासा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब कल अमेरिका के बाजार में बड़ी ज़बरदस्त तेजी थी, बाकी S&P, नेस्डेक, रसल सब 1% से ऊपर भागा। यूरोप के बाजार में भी तेजी थी, 1% के आसपास से तेजी से रहा। चलिए पहले फटाफट अपने शेयर बाजार के बारे में बात कर लेते हैं, फिर गोल्ड सिल्वर के बारे में बात करेंगे। तो अपने बाजार में आज तेजी लौटनी चाहिए। अब देखना है कि 24,000 को किस तरीके से वो क्रॉस करता है। हालांकि अगर हम देखें जो रेजिस्टेंस है उसका, चूँकि 23,843 पे बंद हुआ था, तो पहला रेजिस्टेंस 23,903 है, जिसको जो है वो पार कर लेगा ऐसा लग रहा है। दूसरा है 23,986, इसे भी पार कर लेना चाहिए अगर कोई नया बयान नहीं आ गया तो। और तीसरा है 24,120, तो ये देखना है कि इसको क्रॉस करता है या नहीं करता है आज मार्केट। बाकी सपोर्ट जो है वो 23,634 पे है, दूसरा 23,551 पे है, तीसरा 23,417 पे है। लेकिन आज सपोर्ट में से ज़्यादा जो रेजिस्टेंस की बात है उस पर फोकस रहेगा कि कुल मिलाकर सेंटीमेंट्स आज काफ़ी पॉजिटिव है, तो मार्केट पॉजिटिव रहेगा ऐसा प्रतीत हो रहा है। और बाकी अगर हम चार्ट को देखें तो उसमें लॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। हम लोग बात करते हैं गोल्ड सिल्वर को लेकर, क्योंकि गोल्ड सिल्वर में जो है तेज़ी लौटी है और अच्छी खासी तेज़ी लौटी है। कल हम लोग बात कर रहे थे कि पीपीआई पे जो है सिल्वर का काफ़ी कुछ डिपेंड कर सकता है। तो पीपीआई जो है हालांकि बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं रहा, लेकिन पॉजिटिव रहा, वो सबसे बड़ी बात है। इस समय ये डर था कि कहीं नेगेटिव ना हो जाए। और जो सिल्वर में जैसा देखा जा रहा था कि 80 जो है वो एक बड़ा जो है रेजिस्टेंस होगा, तो उसी के आसपास जो है अभी उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है सिल्वर। अब देखते हैं कि तोड़ पाता है या नहीं तोड़ पाता है। अगर तोड़ देगा तो फिर वो 84 के रेंज पे चला जाएगा, और अगर बिकवाली आती है तो इसमें
तो अभी इस वक्त जो दिख रहा है वहाँ पे कि 72 जो है वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट लाइन बनकर दिख रहा है। तो अब देखते हैं कि सिल्वर किस तरीके से रहता है। बाकी अगर हम सिल्वर को देखें उसके रेट को तो 79.55 पे जो है बंद हुआ था 5.33% की तेज़ी के साथ। अगर इंडियन करेंसी में उसको देखा जाए तो 2,52,566 कस्टम ड्यूटी जोड़ने के बाद ये रेट है प्रति किलोग्राम का। और सिल्वर की जो डिलीवरी हुई है वो 78 केजी की हुई है, 780 केजी की हुई है और टोटल जो है 25.77 टन का डिलीवरी अब तक हो चुका है। अगर कॉमेक्स के पास देखें सिल्वर कितना पड़ा हुआ है तो वो 2392 मैट्रिक टन पड़ा हुआ है। कल 2390 था, वहाँ से 2 टन की बढ़ोतरी हो गई है क्योंकि नॉट फॉर सेल से वो माल आ रहा है बिकने के लिए, यानी नॉट फॉर सेल में जो रखा गया था वहाँ से बिक्री देखी जा रही है क्योंकि नॉट फॉर सेल जो है कल 7710 मैट्रिक टन था, जो परसों जो है 7751 मैट्रिक टन था, यानी वहाँ से 41 मैट्रिक टन जो है वो बिकने के लिए इधर आया था। और टोटल कॉमिक्स के पास जो सिल्वर पड़े हुए हैं वो 10,102 मैट्रिक टन पड़ा हुआ है, जबकि पहले जो है वहाँ पे एक दिन पहले 10,142 था। तो वहाँ से लगभग आप देखें 40 मैट्रिक टन के आसपास का ये मूवमेंट वहाँ से दिख रहा है। हालांकि इसमें से जो नॉट फॉर सेल में से जो निकला है उसमें से सारा बिका नहीं है, कुछ बचा हुआ है। अगर ओपन इंटरेस्ट को देखें तो वो है 52,533 पे मे का। तो ये जो है परसों से इसमें कमी देखी गई है और 4,783 ओआई जो है वो घटा है, जो कि डेरिवेटिव्स मार्केट जो कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है वो उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो सिल्वर में अभी देखना है कि आगे किस तरीके से रहता है। लेकिन एक सिल्वर में बड़ी पॉजिटिव खबर आ रही है कि जो पहले ये देखा जा रहा था कि इस साल 2026 में सोलर पैनल में एक कमी देखी गई थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इजाद हुआ था और तमाम चीज़ हुआ था, तो ये बताया जा रहा था कि सोलर पैनल में जो है 7% की कमी रहेगी। लेकिन ये जो ऑयल क्राइसिस हुआ है इसके बाद से चीन में जो है सोलर पैनल पर बहुत ज़बरदस्त ढंग से काम होने लगा है। तो वो जो 7% की जो कमी देखी जा रही थी डिमांड में सोलर पैनल के लिए, वो भरपाई हो जाएगा, वो कमी नहीं देखा जाएगा। वो या तो फ्लैट रहेगा या थोड़ा पॉजिटिव ही रहेगा, यानी नेगेटिव नहीं रहेगा। तो यानी सिल्वर को लेकर जो क्राइसिस तो है ही है सिल्वर में, अगर आप देखें कि जितना आ रहा है उतना खपत हो जा रहा है, ये तो इस समय सिचुएशन बना हुआ है। तो वो जो एक था कि सोलर पैनल के कारण थोड़ा सा जो है डिमांड कम रहेगा, वो चीज़ अभी रूल आउट होता हुआ दिख रहा है, जो कि पॉजिटिव जो है इसके लिए अगर आप कहें तो है। और एक चीज़ और देखते हैं, पहले हम लोग गोल्ड के बारे में बात कर लेते हैं, फिर दोनों के बारे में बात करेंगे। गोल्ड जो है वो बंद हुआ 4,839 पे 2.02% की तेज़ी के साथ। अगर इंडियन करेंसी में देखें तो 1,53,647 कस्टम जोड़ने के बाद प्रति 10 ग्राम, और जो डिलीवरी ली गई है उसकी वो 156 केजी की डिलीवरी हुई है। और गोल्ड का टोटल डिलीवरी हो गया इस मंथ में 56.27 मैट्रिक टन का। और गोल्ड जो पड़ा हुआ है कॉमिक्स के पास में वो 495 मैट्रिक टन फॉर सेल है, नॉट फॉर सेल है 449 मैट्रिक टन, और टोटल हो गया 944 मैट्रिक टन जो है ये टोटल कॉमिक्स के पास पड़ा हुआ है। अब इसमें गोल्ड में जो ट्रेंड देखा जा रहा है वो 4,600 जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट लाइन दिख रहा है। अगर उसके ऊपर मार्केट रहता है तो फिर बाज़ार जो है ऊपर जो है 5,000 जो है वो एक बड़ा ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है। तो इसके बीच में बाज़ार रहेगा और बाकी चीज़ें ट्रम्प के हिसाब से तय होती रहेंगी। लेकिन अगर ये 4,400 के नीचे चला जाता है तो वहाँ पे फिर एक तेज़ बिकवाली देखी जा सकती है। अब एक चीज़ देखा गया था कि गोल्ड सिल्वर में तमाम चीज़ों में कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक जो है एक रैली रहती है इसमें, उसके बाद से जो है इसके बाद से अप्रैल के बाद से अगस्त तक जो है वो साइडवेज रहता है या करेक्शन होता है। ये हर साल का ही है, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। और फिर सितंबर से दिसंबर के बीच में एक तेज़ रैली आती है। और जैसा कि अभी गोल्ड को लेकर यूबीएस का एक रिपोर्ट फिर सामने आया है, इसमें उसने कहा है कि ये जो है अभी ऑल टाइम हाई से, ऑल टाइम तो वो 5600 पे चला गया था, वहाँ से $800 नीचे है वो जो है। उसने बताया कि ये कारण रहा था कि मजबूत डॉलर, जो हम लोग कई बार चर्चा करते थे, निवेशक को लिक्विड मनी की ज़रूरत थी, और ब्याज दर लंबा समय तक ऊंचा रह रहा है। तो ये तीनों पॉइंट्स हम लोग आपस में डिस्कस करते रहे थे, लेकिन वो उसके रिपोर्ट में उभर कर सामने आया है। लेकिन यूबीएस का मानना है कि गोल्ड जो है वो मजबूत रहेगा इस साल, जो है चूँकि जो बाकी इन्फ्लेशन और तमाम जो फैक्टर है वही फैक्टर उसने भी दोहराया है। और साथ में वो कह रहे हैं कि जो डिमांड है वो बना रहेगा। एक तो डिमांड जो है वो निवेशक का है, दूसरा सेंट्रल बैंक का भले ही
थोड़ा सा सेल इस वक्त देखा गया है डॉलर के चक्कर में, लेकिन सेंट्रल बैंक की बाइंग जो है वो बरकरार रहेगा। तो ये दोनों के कारण जो है डिमांड भी बना रहेगा। और साथ में वो रेट कोट कर रहे हैं कि 2026 दिसंबर तक जो है गोल्ड जो है वो 5900 तक जा सकता है। इस समय 4800 के आसपास है। तो यानी यहाँ से जो है लगभग आप कितना कहें 20% के आसपास की बढ़ोतरी देखी जा रही है। 20 से ज़्यादा ही 20-22% के आसपास की बढ़ोतरी देखी जा रही है। देखिए, साथ में गोल्ड को जो सपोर्ट कर रहा है वो अमेरिका का इकॉनमी, तो हम लोग तमाम बातें करते रहते हैं, लेकिन इस समय जो यूएस का जो कंज्यूमर सेंटिमेंट है वो काफ़ी ज़बरदस्त नीचे गिरा हुआ है। और इस वक्त जो उसका लेवल है वो 1952 वाले लेवल के आसपास है। और अगर 2008 में जो इनका सेंटिमेंट्स था कंज्यूमर का, जो खरीदने की जो कैपेसिटी और तमाम चीज़ जो था उससे नीचे है। तो ये चीज़ जो है आने वाले समय में अमेरिका की इकॉनमी में जो पैच लग रहा है उस पैच को और गहरा कर रहा है, और वो गोल्ड के लिए मजबूत चीज़ रहेगा। बाकी गोल्ड को जो नुकसान करता है वो तेल की कीमत, और तेल की कीमत में अच्छा खासा गिरावट देखा गया है, क्योंकि ईरान वाला जो डील वाली जो बात आ गई उसके कारण। और WTI चला गया है 89.42 पे, 2.70% की गिरावट देखी गई है। और ब्रेंट चला गया है 94.79 पे, वहाँ पे 4.6% की गिरावट देखी गई है। तो कुल मिलाकर ये चीज़ है कि देखिए, बाज़ार जो भी रहेगा इसमें फ्लक्चुएसन रहता रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा तमाम चीज़। आपका जो एसेट्स है, चाहे वो गोल्ड सिल्वर है चाहे शेयर है, उस पर आपको यकीन करना चाहिए। और ये जो तात्कालिक जितनी चीज़ें होती हैं ये होता रहता है। अगर आपको डर लगता है तो आप डे कैंडल की जगह जो है आप उसमें चले जाइए जो है मंथ वाले कैंडल पे। मंथ वाले कैंडल पे जाकर अपनी चीज़ों को देखिए तो आपका डर दूर हो जाएगा। क्योंकि हम डे में देख रहे हैं, अगर मान लीजिए डे वाले को हम घंटे में देखने लगे या 1 मिनट वाले चार्ट पे हम देखने लगे तो और तो धड़कन बढ़ जाएगी ना। तो टाइम पीरियड जो है इसको दीजिए, ये फ्लक्चुएसन होता रहेगा, अभी उतार चढ़ाव चलता रहेगा। क्योंकि ट्रम्प के हिसाब से जब तक चीज़ें स्थिर नहीं हो जाती, ईरान वाला अगर स्थिर हो गया तो फिर उसके हिसाब से फिर बाज़ार तय करेगा। मार्केट में तेज़ी रहेगा ही रहेगा, और गोल्ड सिल्वर में इसलिए भी रहेगा क्योंकि इकॉनमी का रूप वो असली देखने को मिलेगा। तो ये, और ध्यान रखिएगा कि जो रेट जो बोला जा रहा है वो 5900 गोल्ड के लिए बोला जा रहा है। और सिल्वर के लिए ऐसा एक्सपर्ट लोग बता रहे हैं कि 1 साल के अंदर, मतलब अगले साल मार्च अप्रैल तक $100 को क्रॉस कर जाना चाहिए, ऐसा उनके तरफ से बयान आ रहा है। होगा कि नहीं होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन ये एक पॉजिटिव है। लेकिन आप ये देखिए कि सिल्वर में जो तमाम फैक्टर हैं, इन तमाम चीज़ों के बावजूद इस समय जो बहुत ज़बरदस्त हिच को ले आए थे, लेकिन ये टिका रहा, ये 70 के ऊपर टिका रहा। तो वो एक बड़ा मजबूत साइन है। तो ऐसा लग रहा है कि वो जो कह रहे हैं कि हो सकता है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहे, सुचारू रूप से चलता रहे, तो वो चीज़ मतलब उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ये है, इसमें कोई 100% नहीं कह सकते, लेकिन जो एक सोच है उसको देखने के बाद वो एक रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो सबसे बड़ी गलती है एसेट्स को डाउट करना, उसको डाउट मत कीजिए। प्रॉब्लम जो है शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म में है, लॉन्ग टर्म में सब कुछ फेवरेबल होता है। तो इतनी ही बात है आज, कल मिलते हैं। और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए कई सारे लोग पूछ रहे हैं, तो जब आप मेरे चैनल को खोलेंगे तो उसमें एक रहता है कि ज्वाइन बटन, तो जैसे ही आप खोलेंगे तो उसमें फिर वो एक चैप्टर खुल जाता है जिसमें आपको 59 रुपीज़ पेमेंट करना होता है। तो उसके ज़रिए जो आ सकते हैं, और उसमें हफ्ते में 3 दिन वीडियो डाला जाता है। और गोल्ड का वीडियो तो बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। वो 50 साल के रिसर्च का एक नतीजा है, जो कि गोल्ड के बारे में इतना परफेक्शन जो है, बहुत ही सही वो आंकड़ा है, वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, और जो है सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। दोनों बातें हैं। थैंक यू।